Welcome all. Uh, let's discuss about Kotak Bank. ठीक है. So Kotak Bank अभी recently like in the consolidated state ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. Okay. So हम एक लेवल देख सकते हैं 1821 एंड समवेयर अराउंड 1689 1700 लेके चलते हैं. ठीक है. सो ये पर्टिकुलर अभी कपल ऑफ मंथ्स में अरे कि अभी चालू महीने में और पिछले कई महीनों और वीक में वट हमने देखा है एक्चुअली ये इस पर्टिकुलर लेवल पे अभी कंसल्ट हो रहा है. ठीक है. दिस इज़ वन थिंग. सो what does it mean like investor like bears and bulls are currently fighting कि भाई बियर्स को लग रहा है कि इट्स ओवर प्राइस वो सेल कर रहे हैं ट्राई टू ब्रिंग द स्टॉक प्राइस डाउन सो दैट दे कैन री एंट्री ओके विथ अच्छी वैल्यू पे कोटक बैंक ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्टॉक ऑलमोस्ट लाइक इट्स वेरी गुड स्टॉक एक्चुअली आफ्टर एच डी एफ सी हम कोटक बोल सकते हैं एक्सिस बैंक बोल सकते हैं. सो अच्छी कंपनी में ये आ जाता है. ठीक है. सो इज अ लार्ज कैप. इफ यू हैव टू गो टू इन फंडामेंटल्स वी कैन क्विकली विजिट. ओके ओके. सो एक महीने का हमने देखा जाए तो मंथली कम्प्लीटली वो नीचे गिर रहा है. ओके. अभी -0.18% उसके रिटर्न्स है. ठीक है. 1 ईयर देखा जाए तो 1 ईयर पे ये अराउंड 28% बढ़ा है. दैट्स व्हाट रिटर्न ही द कोटक बैंक हैज़ गिवन. 5 ईयर का देखा जाए तो अराउंड 135% रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिए है. सो दैट्स वेरी गुड थिंग. ठीक है. अभी फाइनेंशियल ट्रेंड पे एक नज़र डालते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी a quick view it's a growing. Okay. Second thing it's showing consistency. This is second thing. Like we can see 6.2 grow little bit. ज़्यादा स्पीड नहीं है बट ग्रो कर रहा है. ठीक है. 6.2 7.2 प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहा है. बाद में 2020 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. लाइक ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट उनका बढ़ा कंपेयर टू ईयर. ओके. सो दैट्स अ गुड नंबर. Even the COVID crisis and everything, they manage their risk well. बाद में 15.25% उनका प्रॉफिट बढ़ा. रेवेन्यू भी बढ़ती जा रहा है. सो बैंक इज इन ग्रोइंग स्टेट. ओके. सो प्रोबेबली आने वाला एच डी एफ सी भी हो सकता है ये. सो इन शॉर्ट फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग अबाउट कोटक महिंद्रा. मेनी ऑफ मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा. ज़्यादा कुछ इट्स काइंड ऑफ एच डी एफ सी बैंक. हम एच डी एफ सी बैंक इट्स ये अच्छा स्टॉक है. द सेम थिंग कोटक महिंद्रा बैंक इज ऑल्सो वेरी गुड बैंक. सो ज़्यादा कुछ उसमें फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह वगैरह करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. करना है तो कर सकते हैं बट हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ एनर्जी एफर्ट देना चाहिए और कहाँ एफर्ट नहीं देने चाहिए. सो ऑन दैट फ्रंट मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा इसके खास फंडामेंटल्स पे. फाइनेंशियल ट्रेंड से तो हमें पता चल रहा है कि दे आर ग्रोइंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. तो वो कंसिस्टेंसी भी दिखा रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द फंडामेंटल्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका भी इवेंट कुछ ये होगा ना. एक मिनट. जुलाई 12th 2021. सो ओके ओके. सो Q4 के आई थिंक ये नहीं Q4 नहीं ये अभी आने वाला जो क्वार्टर होगा तो उसके रिजल्ट एक्चुअली वो जुलाई में मेरे ख्याल से करेंगे. ठीक है. सो जुलाई में आई जस्ट ब्राउज देयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट. ओके. So somewhere around the last week of the July, they generally उनके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट होते हैं दे जस्ट डिस्प्ले. ओके. सो टेक अवे इज दैट जुलाई के आसपास उनके
लास्ट वीक ऑफ जुलाई उनके क्वार्टर के परफॉर्मेंस हमें पता चलेंगे एंड डेफिनेटली विल हमें आशा है, डेफिनेटली वी आर हैविंग होप नंबर अच्छे हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ अबाउट द कोटक बैंक। लेट्स डिस्कस करते हैं व्हाट हमारा चार्ट क्या बात कर रहा है, ठीक है। सो एक मिनट, ओके। सो थोड़ी देर के लिए मैं फिबोनाची निकाल देता हूँ। एक मिनट, ठीक है। सो हम वीकली टाइम फ्रेम पे है। स्टोकेस्टिक हमें बता रहा है कि द स्टॉक इज़ नॉट ओवर बॉट, इट्स अंडर लाइक अभी नीचे है, इट्स अ गुड टाइम टू बॉक, गुड टाइम टू बाय। अगर हम डिस्कस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर मंथली पे जाते हैं तो लाइक इट्स ओवर बॉट, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बहुत लोगों ने लिया है। ओवर बॉट, अंडर बॉट, उसका मीनिंग जनरली सिंपल है। लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय किया है एंड थोड़े आने वाले कुछ समय में वो सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ओके। ओवर सेल मीन्स बहुत लोगों ने ऑलरेडी उसका सेल करके प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, और वो बहुत नीचे गिरा है, ठीक है। सो उस टाइम जब स्टॉक नीचे गिरता है, दैट्स वही, यानी कि जब उसकी प्राइस अच्छी लेवल पे हो और गिर रहा हो, दैट्स अ गुड टाइम टू एंट्री, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो अभी हमारे पास कपल ऑफ मूविंग एवरेज है। हिस्ट्री भी देख लेंगे कौन सा मूविंग एवरेज कितना इफेक्टिव है। सो कौन कौन सी मूविंग एवरेज है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 55, 89 और 144, ठीक है, 233 एंड 337। सो कपल ऑफ मूविंग एवरेजेस वी आर हैविंग, ओके। सो अगर हमने देखा जाए तो ये जो ग्रीन कलर का पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है, उसकी वैल्यू छोड़ दो 55 एम्पियर, दैट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट। सो ये ज़्यादा कुछ खास ऐसा सपोर्ट उसको नहीं दे रहा, ठीक है, यानी कि फॉल होने के बाद, यानी कि पर्टिकुलर प्राइस लेवल उसको पेनिट्रेट करके भी जा रही है, ठीक है। इवन ब्लैक भी देखा जाए, ब्लैक ऑल्सो नॉट, ब्लैक कौन सा है, 89। सो 89 WMA यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज, ये भी इतना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे रहा। बट अगर हमने देखा जाए ना, लाइक फ्रॉम 2013, इतने यानी दैट दैट मच ईयर्स अर्ली, 2013 टू 2020, इतने साल का अगर हमने देखा जाए, एक ओवरव्यू देखा जाए, सो ये पर्टिकुलर वेटेड मूविंग एवरेज 144, इट्स गिविंग वेरी गुड सपोर्ट, ओके। यानी कि 2013 से कहीं भी नहीं दिख रहा कि उसने ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज ब्रेक किया, नॉट इवन 2000, यानी कि खाली ये जो 2019 में अपना कोविड आया, ओके, कोविड के कारण भी हमने जो फॉल देखा, उसी टाइम उसने वो जो पर्टिकुलर 144 वेटेड मूवी एवरेज का जो था, it was become the resistance lines, maybe we can see here this one, okay। so stock नीचे जा रहे थे, फिर नीचे जाके ऊपर आ रहा था, यानी कि it was continuously hitting to वो पर्टिकुलर 144 वेटेड मूविंग एवरेज, और एक बार उसने जो छोड़ दिया उसको, एंड इट वाज कम्प्लीटली बुलिश, ओके। एंड उसको ब्रेक करके बाद में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अभी वो अराउंड, उसने हाई भी किया, कितना हाई किया उसने, 2046, 2050 लेके चलते अप टू 2050 उसने हाई किया, और अभी लाइक फ्रॉम 2050 इट फॉल अप टू 1694 और अराउंड 1672। सो अच्छा खासा गिरा वो, ठीक है। अभी देखते हैं अभी कितना गिर सकता है। अभी इतने साल का उसका परफॉर्मेंस देख के एक बात तो तय है, और ये पर्टिकुलर 1594, यानी लेट्स कॉल इट 1600, ओके, 1600, उस पर्टिकुलर लेवल को तो ब्रिज नहीं कर सकता। दैट्स फ्रॉम ये जो
एक 2-3 साल का हमने देखा उसका ट्रैक रिकॉर्ड। सो उस ट्रैक यानी कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ओके, सो जो कुछ हम पास्ट में देखते हैं वही पर्टिकुलर ट्रेंड वो आ जाते हैं। ओके, so basically from more than 10 years, okay, more than or more than 5 6 7 years actually we can say track record, on that track record what we can say कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 1600 को ब्रिज नहीं करेगा। ठीक है, एक तो क्लियर होगा कि एक तो क्लियर हो गया कि ये इसके नीचे नीचे नहीं जाएगा। अभी ऐसा तो 100% नहीं बोल सकते, अगर कुछ हुआ, अगर कुछ स्कैम आया तो 1600 क्या 0 रुपीज़ भी जा सकता है। बट एटलीस्ट नॉर्मल मार्केट कंडीशन है, कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ा कुछ स्कैम वगैरह नहीं है, देन ऑन दैट फ्रंट हम बोल सकते हैं कि भाई ये नीचे नहीं गिरेगा उससे। ठीक है, तो चलो अपने को पता चला कि एक अच्छा सपोर्ट है वहाँ। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द फिबोनाची। ठीक है, क्योंकि अभी नीचे गिर रहा है तो फिबोनाची विल हेल्प अस, एक मदद करेगा कि कौन सी अच्छी लेवल है, कहाँ हम एंट्री कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ वन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हियर। ओके, सो उसके हिसाब से क्या पता चल, लेट मी जूम एज वेल। ओके, सो जिनको नहीं पता होगा फॉर देम, मुझे लगता है अपने को सबको पता है फिबोनाची। ठीक है, इट्स अ ओके, will not invest too much time guys, you can simply google it, it's a very thing Fibonacci, just google it Fibonacci। okay, ज़्यादा उसमें, क्योंकि we are talking about technical analysis, we are not talking about कि Fibonacci क्या है, Fibonacci वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, but one thing I just wanted to highlight here, it was invented and used in India earlier। okay, the Fibonacci was only the person he observed that one and he kind of उसके नाम पे वो आ गया। ठीक है, सो एज ए इंडियन वी शुड फील प्राउड, बट ठीक है। ओके, सो नॉट गो इन टू मच डेप्थ इन फिबोनाची। इन टेक्निकल एनालिसिस वी डू हैव द ये एक पर्टिकुलर टूल है। 78.6% जो स्टॉक की लेवल होती है, सो अभी स्टॉक नीचे फॉल हो रहा है, तो हाइपोथेसिस ये है कि 78.6 इज वेरी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके गाइस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फ्रॉम दैट वो प्रोबेबली स्टॉक ऊपर जंप करता ही है, ऐसा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस यानी मानना है। ठीक है, सो उसके हिसाब से अभी हमने अगर वो हाइपोथेसिस यहाँ हम वैलिडेट कर रहे हैं, यानी कि वैलिडेट नहीं, वेरीफाई अगर कर रहे हैं, देन व्हाट वी लुकिंग हियर इज की, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट, सॉरी। ओके, सो हम यह देख रहे हैं यहाँ से, सॉरी लेट मी चेंज कलर। ठीक है, रेड इज गुड। सो यहाँ उसने हाई किया, बाद में नीचे आया। ठीक है, यहाँ उसने पर्टिकुलर सपोर्ट लिया लाइक 78.6, अगेन उसने अच्छा जंप किया फिर से, बट अगेन वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बनी गया था 2050 को, देन इट हैज़ टू फॉल। सो वहाँ से फॉल होके उसने फिर से वो सेम लेवल उसने ली। ठीक है, सो अभी ये उसका अच्छा सपोर्ट हो रहा है 78.6। ठीक है, 61.8 भी अच्छी लेवल है रिट्रेसमेंट की। ठीक है, सो अभी हम देख रहे हैं स्टॉक इस पर्टिकुलर बॉक्स में कैद हो चुका है। ओके, और आने वाले उनके जो रिजल्ट है वो जुलाई में है। ओके, जुलाई 2021। सो कंसिडरिंग न्यूज़ एंड कंसिडरिंग देयर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले जो क्वार्टर के उनके रिजल्ट है, द पर्टिकुलर दे विल परफॉर्म वेरी वेल, दैट्स व्हाट वी फीलिंग। ओके, और यहाँ से वो प्रोबेबली जंप हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, सो
एक तो है कि अपना जो 78.6 रिट्रेसमेंट का हाइपोथेसिस था कि स्टॉक वहाँ से जंप कर सकता है, वो तो प्रूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया। उसने कभी भी 78.6 रिट्रेसमेंट का लेवल ज़्यादा करके ब्रिज नहीं किया। ठीक है, तो एक तो है कि हम जो बोल रहे हैं वो चार्ट भी यानी कि हमारे फ्रीक्वेंसी और चार्ट की फ्रीक्वेंसी सेम है, जो हम बोल रहे हैं वो चार्ट भी वही दिखा रहा है। ठीक है, सो एक तो क्लियर है। तो अभी गिर रहा है, ठीक है, अभी कौन किस लेवल पे ले सकते हैं, ये तो सिंपल क्लियर है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 1700, इट्स गुड टाइम टू एंट्री गाइस। ओके, बाद में यहाँ ये जो सॉलिड सपोर्ट की लाइन है ये 1600, ये भी बहुत अच्छी लेवल है कोटक बैंक। ठीक है, अभी ठीक है, चलो मान लो कि कंसिडरिंग कपल ऑफ ईयर्स बैक का रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, हमने दो लेवल आइडेंटिफाई कर लिए कि 1700 पे एंट्री ले सकते हैं, 1600 पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यहाँ वो अभी रेक्टेंगुलर फेज में अटक चुका है। ठीक है, यहाँ से वो जंप करेगा, अभी ये पर्टिकुलर लेवल ब्रिज भी कर सकता है 2050। ओके, और नहीं भी कर सकता है एग्जैक्टली। सो यानी कि अगर उसको ब्रिज करनी है तो डायरेक्टली ऐसे ब्रिज नहीं करेगा। ओके, एक तो क्लियर है, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, बाद में नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और बाद में ऐसा ब्रिज करेगा। ठीक है, सो एक मिनट, ये मुझे रफ करने दो। ठीक है, आई विल करेक्ट इट। सो एक तो चीज़ है कि यहाँ से जब वो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ब्रिज करेगा और ऊपर जाएगा, एंड जब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हिट करेगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो नहीं आएगा बाद में नीचे, बट एक पर्टिकुलर लेवल्स, चलो मान लो हमें उस टाइम एक्चुअली हम स्टॉक एनालाइज करेंगे लेवल के लिए, बट मेरे ख्याल से वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, प्रोबेबली यहाँ तक। ठीक है, दैट्स माई हाइपोथेसिस, यहाँ तक नीचे आ सकता है और देन आफ्टर जंप कर सकता है। ठीक है, सो कंसिडरिंग टू दैट हाइपोथेसिस, मेरा मानना ये है कि अराउंड 2000 इट्स अ वेरी गुड लेवल टू बुक द प्रॉफिट। ओके, 2000 फॉर बुकिंग द प्रॉफिट। सो कोटक बैंक, अगर यानी व्हाट्स द कंक्लूजन फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, सो हमने देखा कपल ऑफ ईयर्स का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कि कौन सा मूविंग एवरेज कैसा सपोर्ट दे रहा है, फिबोनाची से कौन सी लेवल अच्छी है। सो उस सारे हिसाब से हमने दो चीज़ें आइडेंटिफाई की है। एक तो 1700 उसका अच्छा, 1700 एंड 1600, 1700 1600, ये दो अच्छी लेवल है कोटक बैंक पे एंट्री करने के लिए। ओके, और प्रॉफिट हम 2000 पे बुक करेंगे। ठीक है, और ये जो गाइस इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन, लाइक आप देखोगे ये जो पूरा कुछ होने वाला है लाइक 2000, मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे जुलाई में, यानी आगे वाले महीने में, दैट टाइम ये 2000 आसपास होगा ही। ठीक है, सो विद इन कितने मंथ्स में, खाली एक मंथ में आपको मोर दैन 15%, अराउंड 15% रिटर्न मिल रहा है, अराउंड 15% रिटर्न है। दैट्स अ गुड न्यूज़। ओके, यानी 1700 भी पकड़ ले, 1700 से 2000, ये अच्छी जंप है, अराउंड 15% रिटर्न भी अपने को अच्छे मिल रहे हैं एक महीने में। सो इट्स अ वेरी गुड जंप, आई विल सजेस्ट। So yeah, that's it for the Kotak Bank. Let me delete this one and go back to this sheet. Okay, so ये अपना टेक अवे था, 1700 और 1600, that's a very good level, and 2000 is it our target price. ठीक है, so that's up guys for the Kotak Bank. Let me know your comments, your suggestion.
Definitely I'll be looking forward your support, help, any suggestion, whatever it is. Okay, thank you very much. Bye bye. Happy trading.